हेलो बच्चों, स्वागत है आपके अपने चैनल जैक बोर्ड प्रिपरेशन में। क्लास 8 का विज्ञान का पहला चैप्टर इस वीडियो में पढ़ाने वाले हैं और इसके बाद जो है क्वेश्चन आंसर करवाएंगे इस वीडियो के बाद। तो चैनल में पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर दीजिए ताकि और भी जो है सब्जेक्ट का वीडियो आप लोग को मिलते रहेगा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलते रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले चैप्टर का नाम जो है वो कोशिका सेल ना। कोशिका का मतलब जैसे कि हम लोग यहाँ शुरुआत से समझते हैं कि कोशिका आखिर होता क्या है। तो जितने भी है ना, जितने भी चीज होते हैं, चाहे वो जो भी चीजें हैं, चाहे कोई जीव है या फिर तो कोई सामान है, जितने भी चीजें हैं वो सारा का जो है वो कोशिका से ही बने होते हैं। यहाँ तक कि हम लोग का जो घर होता है ना, वो भी कोशिका से बना होता है। यहाँ तक कि जो भी सामान आप देखते हैं वो सारा का सारा किसी ना किसी छोटे छोटे कण मिलके ही बना होता है। तो अब यह बात आता है कि आप अपने आसपास में जितने भी सजीव देखते हैं, पेड़ पौधा देखते हैं, घास देखते हैं, या फिर तो रेंगते हुए कुछ कीड़े या पशु पक्षी या फिर तो अपने ये सारा चीज देखते हैं ना, ये मित्र को देखते हैं, वो विभिन्न प्रकार के जो है मकान भी देखते हैं, बड़े बड़े भवन होते हैं। तो आप सभी जानते हैं कि मकान मकान जो होता है उसका दीवार जो होता है, मकान का दीवार जो होता है वो ईंट को है ना, ईंट को मतलब एक ईंट से दूसरा ईंट को जोड़ जोड़ के बनाया जाता है। तो उसी तरह से सभी जंतु के अनेक जो है छोटे छोटे सजीव जो है उसका इकाइयां से बनी होती है और इनकी संरचना को आप इस अध्याय में मतलब हम लोग जानने वाले हैं। तो यहां हम लोग शुरू से समझते हैं कि कोशिका आखिर क्या होता है। तो कोशिका को समझने से पहले हम लोग देखते हैं कि हम लोग जितना भी चीज इस धरती में जितना भी चीज देखते हैं, चाहे जो भी चीज हो, है ना, चाहे पेड़ पौधा हो, चाहे रेंगते हुए कीड़ा मकोड़ा हो, या फिर तो अपने मित्र को देखिए, या फिर तो घर देखते हैं, बड़ा बड़ा बिल्डिंग देखते हैं, तो सारा जो है वो एक ही मतलब जो है वो बड़ा सा पार्ट्स नहीं रहता है। वो छोटा पार्ट्स जो है, छोटा छोटा टुकड़ा जो है मिल मिल के जो है उतना बड़ा बनता है। तो इसमें हम लोग आगे देखते हैं, यहाँ ईंट दिखाया गया है ना, ये ईंट दिख रहा है। तो ये जो भी ईंट का दीवार दिख रहा है, और ये दीवार जिस चीज से भी बना है तो छोटे छोटे टुकड़े से मिलके ही बना है। जैसे कि एक ईंट यहाँ से है, फिर दूसरा ईंट है, फिर तीसरा ईंट, तो ये अलग अलग ईंट जो है वो मिलाकर बना गया है इतना बड़ा दीवार। उसी तरह से हम लोग का शरीर जो है वो इतना बड़ा शरीर जो है एक ही कोशिका से नहीं बल्कि यहाँ तरह तरह के जो है अनेक कोशिका से मिलकर जो बना हुआ है। आखिर खोज है ना, ये कोशिका का जो खोज है वो कौन किया है? तो सबसे पहले है ना, सर्वप्रथम जो है अंग्रेज वैज्ञानिक जो है रॉबर्ट हुक 1665 ईस्वी में जो है साधारण सूक्ष्मदर्शी की सहायता से जो बोतल की कॉर्क थी है ना, बोतल की कॉर्क में एक पतली सी जो है परत का अध्ययन किया, और उसका बाद उन्होंने कॉर्क की पतली परत में मधुमक्खी के छत्ते जैसे जो थे वो बहुत ही छोटे छोटे कोष्ठक मतलब कमरा जिसको बोला जाता है उस तरह से दिखाई पड़ा। उन्होंने यह भी देखा कि एक कोष्ठ में जो था वो दूसरे कोष्ठ से जो है दीवार एक दीवार जो है वो विभाजन जो है पट्टी से मतलब अलग था, और इन्होंने प्रत्येक कोष्ठ को जो है वो एक कमरा मान लिया था। यहाँ फिर से हम लोग समझते हैं कि कोशिका का खोज कौन किया है। तो कोशिका का खोज जो है वो सबसे पहले अंग्रेज वैज्ञानिक कौन, रॉबर्ट हुक, इसके द्वारा जो है वो किया गया था। कब? तो 1665 ईस्वी में। और ये जो है वो साधारण सूक्ष्मदर्शी के सहायता से जो है बोतल है ना, बोतल का जो कॉर्क होता है उसमें पतला परत था उसका बारे में पढ़ा, उसके बारे में अध्ययन किया, और उन्होंने कॉर्क की पतली परत जो था उसमें मधुमक्खी का जो छत्ता होता है ना, जिससे मधु निकलता है, तो उसका छत्ते जैसा बहुत सारा जो है छोटा छोटा क्या था, कमरा था, कोष्ठक दिखाई पड़े थे। अब उन्होंने यह भी मतलब देखा कि कोष्ठ जो था एक दूसरे कोष्ठ से अलग था, मतलब एक इस तरह से जो है ना, इस तरह से कोष्ठक है, उसके बाद ये दूसरा जो है उससे अलग है, मतलब एक भी नहीं इस तरह से है ना, अलग अलग था, मतलब सब एक दूसरे में अटैच था लेकिन अलग अलग कोष्ठक था, इस तरह से था। तो इन्होंने प्रत्येक कोष्ठ का जो नाम दिया वो का दे दिया, कोशिका है ना। वो प्रत्येक जो है वो जितना भी कमरा दिख रहा था, कोष्ठ दिख रहा था, उसको कोशिका नाम दे देता है, सेल। अब यहाँ देखिए कि यहाँ किस तरह से दिख रहा था है ना, बोतल में जो कॉर्क का जो कोशिका दिख रहा था इस तरह से दिख रहा था, और यही है रॉबर्ट हुक, इन्हीं के द्वारा जो है वो कोशिका का सबसे पहले खोज किया गया था। अब इसमें बात आता है कि अधिक आवर्धन क्षमता वाले संवर्धित सूक्ष्मदर्शी का भी खोज के बाद इन्होंने कोशिका का सूक्ष्म संरचनाओं और विस्तार से अध्ययन करना जो है आसान हो गया। देखिए पहले जो था वो उतना हैवी या फिर तो उतना क्षमता वाला जो सूक्ष्मदर्शी था वो नहीं खोजा गया था। तो जब बहुत अधिक क्षमता वाला सूक्ष्मदर्शी जब खोजा गया छोटी छोटी चीजों को देखने के लिए, तो उसका बाद कोशिका के बारे में और भी जो है पढ़ना और भी आसान हो गया। अब थोड़ा सा कुछ यहाँ पॉइंट्स है कि इसको भी जानिए। तो हम लोग जानते हैं कि कोशिका का अंग्रेजी शब्द है ना, कोशिका का जो अंग्रेजी शब्द होता है वो सेल होता है, और सेल जो है ना, सेल शब्द जो है वो लैटिन भाषा से सबसे बना है, सेलुला से है ना। कोशिका का अंग्रेजी शब्द सेल होता है, और सेल जो है वो कौन भाषा से लिया गया है, लैटिन भाषा से लिया गया है। लैटिन भाषा से ये सेल का जो शब्द का जो अर्थ होता है वो सेलुला शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है एक छोटा सा कमरा। उसके बाद कुछ और भी पॉइंट है यहाँ। एंटोन वान जो है वो एक डच वैज्ञानिक है,
अब इन्होंने जो है वो स्वनिर्मित साधारण सूक्ष्मदर्शी द्वारा जो है 1674 ईस्वी में सेवाइल, प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया इत्यादि को सारा को जो है सबसे पहले जीवित कोशिका को देखा था, है ना। देख यहाँ क्या है बात, यहाँ समझने वाला कि रॉबर्ट हुक के द्वारा जो देखा गया था वो निर्जीव, है ना, निर्जीव या फिर तो मृत जीव बोला जाए, उसका जो है सेल को देखा गया था। लेकिन जो जीवित प्राणी है ना, जीवित कोशिका जो है वो सबसे पहले जो है किसके द्वारा देखा गया था, तो एंटोन वान के द्वारा देखा गया था 1674 ईस्वी में। अब आगे कुछ क्रियाकलाप है ना आप लोग के लिए, तो क्रियाकलाप में क्या है, तो आइए क्रियाकलाप द्वारा प्याज का जो झिल्ली होता है उसको सूक्ष्मदर्शी से देखने की आप लोग मदद कीजिएगा और देखिएगा क्या उसमें दिखता है। तो सबसे पहले तो आपको स्लाइड लेना है ना, स्लाइड में एक बूंद जल डालना है और प्याज का एक टुकड़ा लेना है, उसका चिमटे की मदद से एक पतले झिल्ली को अलग स्लाइड कर देना है। अच्छा, ये जितना भी आप लोग का ये लैब जो है प्रैक्टिकल जो है क्रियाकलाप है उसको हम करवाते जाएंगे, है ना। तो इसके लिए जो अलग से शॉर्ट वीडियो बनेगा उसमें जो है सारा चीज करवाएंगे। तो झिल्ली को ब्लेड की मदद से जो है छोटे छोटे टुकड़ा में काटना है, उसके बाद फिर ऊपर से एक कवर स्लिप लगा देना है। इसको डायरेक्ट हम लोग जो है ना लाइव करेंगे, उस समय देखेंगे। अब इससे क्या होगा, अब इससे यही होगा कि सूक्ष्मदर्शी से देखने पर प्याज का झिल्ली का जो आकार है इस तरह से दिखाई देगा, है ना। प्याज के झिल्ली को अगर देखा जाए सूक्ष्मदर्शी से तो इस तरह से दिखाई देगा। तो यहाँ भी क्या है, ये सारा चीज कोशिका है, सेल है, और एक दूसरे की कोशिका जो है मतलब एक कोशिका दूसरे कोशिका से अलग है और बहुत सारा कोशिका है। अब इससे क्या निष्कर्ष निकलता है, तो निष्कर्ष यही निकलता है कि जिस प्रकार भवन ना, जो भवन होता है, बिल्डिंग होता है कि दीवारें जो होते हैं अनगिनत ईंटें से जुड़ जुड़ के बना होता है, उसी प्रकार प्याज जो होता है, प्याज की झिल्ली भी जो अनेक प्रकार के जो है वो कोशिकाओं से मिलके बना होता है। अब यहां देखते हैं, अर्थात सभी सजीव जो है असंख्यक सूक्ष्म इकाइयों से बने होते हैं जिनका जो है उन्हें कोशिका कहा जाता है। जो भी जीव है ना, चाहे वो छोटा जीव है या बड़ा जीव है, वो सारा जो है असंख्य मतलब बहुत सारे जो है कोशिका की इकाई से मिल मिल के बने होते हैं, और उसी को हम लोग जो है ना, इकाई जो है जिस इकाई से बना होता है उसी को हम लोग कोशिका नाम दे देते हैं। जिस तरह से ईंट से मिल मिल के जो है, ईंट से मिल मिल के क्या बनता है, बिल्डिंग बनता है, और उसके बाद हम लोग बिल्डिंग उसको नाम देते हैं। तो उसी तरह से ईंट यहाँ उसके लिए कोशिका हो गया, बिल्डिंग के लिए क्या हो गया, ईंट कोशिका हो गया। उसी तरह से हम लोग का शरीर जो है ना, शरीर जो है बहुत छोटे छोटे इकाइयों से मिलकर बनता है, और हम लोग उसको भी क्या बोलेंगे, कोशिका बोलेंगे। तो अब इससे एक प्रश्न का आंसर यहाँ आपको मिलेगा कि अब हम लोग यह मतलब कह सकते हैं कि कोशिका जो है सजीवों के लिए शरीर का, है ना, सबसे छोटी रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है ना। कोशिका जो है वो कोई भी सजीव है उसको रचना कोशिका ही करता है, और उससे क्रिया जो काम भी करता है तो कोशिका के द्वारा ही किया जाता है। तो यहाँ बोला जाएगा, इस तरह से हम लोग समझ सकते हैं कि कोशिका जो है सजीव के शरीर में की वह मतलब सबसे छोटी संरचना और क्रियात्मक इकाई है जो स्वतंत्र रूप से क्या है, जीवन की जीवन को क्रियाओं को चलाने के लिए जो क्षमता रखता है। कोशिका से ही है जो कि कोई भी जीव, कोई प्राणी का जो है वो जीवन चल पाता है। कोशिका विभिन्न पदार्थों का वह सूक्ष्म संगठित रूप है जो स्वतः जनन का सामर्थ्य रखती है। मतलब कोशिका जो है वो क्या करता है, जनन का मतलब इसमें सामर्थ्य रखता है, मतलब जनन करने की क्षमता रहता है। अतः जो है कोशिका जीवन की मूलभूत इकाई भी है ना, नया नया जीवन भी देता है कोशिका के द्वारा। अब आगे बोला कि अब पता लगाइए कि क्या सभी जीवों को कोशिका एक ही प्रकार का होता है। क्या मुर्गी जो है ना, मुर्गी का अंडा एकल कोशिका है या फिर तो कोशिका का समूह है। तो मुर्गी का अंडा जो होता है उसमें एक ही कोशिका होता है। अंडा में जब तक वो बच्चा बना नहीं है ना, तब तक एक ही कोशिका होता है। एक कोशिका से ही वो जो है कोशिका का विखंडन होता है, टूट टूट के उसके बाद बहुत सारा कोशिका बनता है, उसके बाद और भी कोशिका बनते जाता है। उसके बाद जो है वो धीरे धीरे उस कोशिका को मिल मिल के जो है वो जो भी सजीव होता है उसका संरचना होता है कि मतलब इस तरह से पंख बनना है, ये पैर बनना है, सारा चीज। अब आगे कि कार्यों की विभिन्नताओं, है ना, कार्य मतलब अलग अलग कोशिका का अलग अलग कार्य होता है। तो कार्यों की विभिन्नताओं का कारण कोशिकाओं का आकार एवं आकृति में अंतर होता है, परंतु कुछ रचनात्मक एवं विशिष्ट गुण उन सभी मतलब जो है वो समान रहते हैं। देखिए यहाँ फिर से कार्यों की विभिन्नता के कारण जो है कोशिका के आकार जो है और आकृति में अंतर होता है। कार्य के हिसाब से हर कोशिका का जो है आकार अंतर होता है, लेकिन कुछ कुछ जो है रचनात्मक हो गया, है ना, विशिष्ट गुण जो है वो एक ही रहते हैं बहुत सारा में। अब आपको बताना है कि कोशिका का खोज किसने किया है, तो रॉबर्ट हुक ने किया है। कब, 1665 ईस्वी में। अच्छा, सबसे पहले जो है जीवित कोशिका का कौन देखा था, है ना, ये आपको बताना है। तो सबसे पहले जीवित कोशिका को यहां भी बताए थे, कौन है, एंटोन वान। कब, 1674 ईस्वी में। उसके बाद फिर क्या है, उसके बाद है कि जीवन की मूलभूत इकाई किसे कहा गया है, तो कोशिका को बोला गया है। अब यहां आता है थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बात, है ना, कि कोशिका की संरचना
आकार, प्रकार और आकृति के बारे में हम लोग जानेंगे। हम लोग का टॉपिक क्या है? कोशिका का संरचना, है ना। इसका आकार कैसा होता है, प्रकार कैसा होता है, आकृति कैसा होता है। तो कोशिका विभिन्न आकार की होती है, अलग अलग आकार का जो है कोशिका होता है, जो कि 0.1 है ना माइक्रोमीटर, 0.1 माइक्रोमीटर से लेके 1 मीटर तक के जो है कोशिका पाया जाता है। अब यहां है कि माइक्रोप्लाज्मा नामक एक जीवाणु है, जो कि कोशिका का सबसे छोटा रूप है। इससे छोटा कोशिका होता ही नहीं है ना। माइक्रोप्लाज्मा नामक एक जीवाणु है और उसका कोशिका सबसे छोटा होता है। कब? कितना होता है ना, 0.1 माइक्रोमीटर होता है। जबकि सबसे बड़ा कोशिका जो होता है वो शुतुरमुर्ग का अंडा होता है ना। शुतुरमुर्ग जो होता है उसका अंडा होता है, और उसका जो कोशिका जो है वो कितना होता है, तो उसका जो है उस कोशिका का, शुतुरमुर्ग का अंडा का जो कोशिका का लंबाई होता है वो 17 सेंटीमीटर होता है, और चौड़ाई जो होता है वो कितना होता है, 13 सेंटीमीटर होता है। और मानव का शरीर में जो है, मानव का शरीर की सबसे लंबा कोशिका जो है वो कौन है? तंत्रिका कोशिका, जिसको हम लोग नर्वस सिस्टम इस तरह से बोलते हैं। तंत्रिका कोशिका इस तरह से रहता है ना। थोड़ा सा डायग्राम बना के बताते हैं इस तरह से। इस तरह से तंत्रिका कोशिका जो होता है मनुष्य का सबसे बड़ा कोशिका होता है ना। इस तरह से बना होता है। इस तरह से आगे आप लोग 10 क्लास में भी ये पढ़ने के लिए मिलेगा। इस तरह से ये तंत्रिका कोशिका है। तो मानव शरीर में जो है ना, मानव शरीर का जब सबसे बड़ा जो कोशिका है कौन है, तो मानव शरीर का सबसे बड़ा कोशिका तंत्रिका कोशिका है ना, जिसको नर्वस सेल हम लोग बोलेंगे, जो कि 1 मीटर लंबा होता है, हो सकता है ना। जैसे कि यहाँ पे चित्र बनाकर दिखाया गया है। कोशिका के अनेक आकृति जैसे कि गोलाकार है, चौकोर है, बहुभुजाकार है, अंडाकार है, अनियमित आकार का होता है। अनुमान लगा सकते हैं कि मनुष्य में कितनी कोशिकाएं होती है। आप बताइए कि मनुष्य में जो है कितना कोशिका होता है? लाखों करोड़ों कोशिका होता है ना। तो आप यहाँ देखिए कि अलग अलग कोशिका होता है। रक्त कोशिका जो रहता है इस तरह का होता है ना। ये तंत्रिका कोशिका है, ये पेशीय कोशिका है। सब कोशिका का अलग अलग काम भी होता है ना। रक्त कोशिका का क्या काम रहता है, तो जो भी हम लोग खाते हैं ना, उसको खाने को जो है ऊर्जा को और ऑक्सीजन को जो है वो पहुंचाना इसका काम रहता है। और इसका तंत्रिका कोशिका का जो रहता है इसका अलग काम है, जो भी सूचना है उसको दिमाग तक पहुंचाना रहता है। उसी तरह पेशीय कोशिका को गति करवाना काम रहता है। तो हर कोशिका जो है अलग अलग काम होता है। अब हम लोग देखेंगे कोशिकाओं की संख्या, है ना। पूर्व कक्षा में आपने अमीबा, है ना, अमीबा में पोषण के जो है बारे में पढ़ा होगा 7 क्लास में, कि अमीबा किस तरह से खाना खाता है और किस तरह से करता है। तो किस प्रकार जो है एक कोशिकीय, है ना। अभी हम बोले कि बहुत सारा जो जीव है उसमें बहुत सारा कोशिका होता है, लेकिन कुछ कुछ जीव ऐसा भी होता है जिसमें एक ही कोशिका होता है, जैसे कि अमीबा, है ना। उस पर एक ही कोशिका होता है, एक ही कोशिका से सारा का सारा जो है कार्य करता है। तो एक कोशिकीय जीव में अमीबा जो है भोजन का अंतग्रहण, पाचन, अवशोषण, उत्सर्जन सभी क्रियाएं जो है एक ही कोशिका के द्वारा होता है, क्योंकि इसके पास एक ही कोशिका है ही, है ना। तो सारा काम क्या क्या किस चीज से करता है? एक ही कोशिका से करता है। कौन? तो अमीबा। देखिए ये अमीबा है ना, ये अमीबा है, और इस पर एक ही कोशिका होता है। ये एक कोशिकीय जीव है। अमीबा जो है क्या है? एक कोशिकीय जीव। इसमें एक ही क्या होता है? कोशिका होता है। अब यहां है कि एक ही कोशिका द्वारा वृद्धि, प्रजनन क्रिया एवं संपन्न जो सारा का सारा जो काम है ना, जो कि मनुष्य में तो अलग अलग कोशिका होता है, हर कोशिका का अलग काम होता है, लेकिन इसमें वैसा कुछ नहीं है ना। अब इसमें जो है वो अब इसमें क्या है कि ऐसे जीव एक कोशिकीय जीव कहलाते हैं, जिसमें एक कोशिका होता है, जैसे कि अमीबा हो गया, ये एक कोशिकीय जीव, इसमें एक ही कोशिका होता है। और मनुष्य के शरीर में तथा दूसरे जंतु में, जैसे हाथी हो गया या लंबे पौधे हो गए, ये सभी में कई अरबों खरबों जो है क्या रहता है? कोशिका रहता है, और मिलकर ये बने होते हैं। ये कोशिकाएं विभिन्न प्रकार के आकार का होता है, अलग अलग आकृति का होता है, परंतु इन कोशिकाओं का आकार उनके शरीर के आकार पर निर्भर नहीं करता है। अभी बहुत कोई लगता होगा नहीं, हाथी जो है ना, हाथी का जो कोशिका है वो मतलब इतना बड़ा होगा, तो एक मनुष्य का कोशिका जो होगा इतना बड़ा होगा। ऐसा नहीं है ना, आकार पर निर्भर नहीं करता है। तो कोशिका किस चीज पर निर्भर करता है? तो कोशिका, अरे पेन क्या हो रहा है, तो कोशिका जो है वो, कोशिका का जो आकार होता है ना, सबका जो है वो उसका शरीर के आकार पर निर्भर नहीं करता है। आगे कि वह जीव, है ना, वह जीव जिनका शरीर एक से अधिक कोशिका से बना होता है उसको बहुकोशिकीय जीव कहते हैं, है ना। जो जीव जिसमें एक कोशिका से अधिक कोशिका होता है तो उसको बहुकोशिकीय जीव कहेंगे, जिसमें एक ही कोशिका होता है उसको एक कोशिकीय जीव कहेंगे। तो अब हम लोग यहाँ जानते हैं कि आइए जाने कि उत्तक, उत्तक क्या होता है। तो अभी हम बोले कि जैसे कि एक हम लोग एग्जांपल ले लेते हैं कि ये ईंट है ना, ये ईंट है, ये भी ईंट है, इस तरह से बहुत सारा ईंट है ना, और ये ईंट सारा मिलके एक दीवार बना दिया।
है ना। तो एक ईंट को हम लोग कोशिका बोल सकते हैं। यहाँ एक ईंट जो था वो कोशिका का काम किया, लेकिन ईंट मिल मिल के जो है वो दीवार का काम करने लगा। बहुत सारा कोशिका मिल के, मतलब बहुत सारा ईंट जो मिल के जो है दीवार का काम कर रहा है, तो इसको बोलेंगे उत्तक, है ना। दीवार का काम क्या रहता है कि मतलब जो है बाहर से हवा आ रहा है, चाहे फिर तो या फिर तो एक तरह का सहारा देना, है ना, साइड से, तो वो काम किया एक एक ईटा मिल के। तो उसी तरह से शरीर में क्या होता है कि बहुत सारा जो कोशिका मिल मिल के किसी विशेष कार्य के लिए, है ना, विशेष कार्य करने के लिए जो है अलग अलग कोशिका जो है या फिर तो एक ही तरह के कोशिका जो है क्या होता है, एक जगह जमा होता है ना। और एक कोशिका का जो संग्रह होता है, कोशिका का जो समूह होता है किसी विशिष्ट कार्य के लिए, जैसे कि रक्त कोशिका हो गया। रक्त कोशिका का काम क्या है कि ऑक्सीजन को ले जाना, है ना, ऑक्सीजन को फिर वहां ऊर्जा जो है उसको बनता है तो उसको ले आना, ये सारा चीज, ग्लूकोज जो बनता है उसको ले आना। तो ये किसका काम है, रक्त कोशिका का। तो ये अकेले कोई कोशिका नहीं कर पाएगा, तो रक्त कोशिका का जितना भी काम है वो सारा कोशिका मिलकर जो है ये कार्य को करता है। तो पहले अलग अलग कोशिका जो है वो मिलकर उत्तक बनाता है, और उत्तक बनाने के बाद जो है वो अपना कार्य को करता है। तो वही चीज हम लोग यहाँ देखेंगे, कोशिका कोशिका जो है कोशिकाओं का समूह जिसका रचना उद्गम कार्य समान हो, वह मिलकर उत्तक बनाते हैं। मतलब कोई एक विशेष कार्य के लिए जो है अलग अलग कोशिका मिलकर एक संगठन बनाता है या समूह बनाता है, तो उसी को हम लोग बोलते हैं उत्तक। दो या दो से अधिक उत्तक जो है मिलकर अंग बनाता है। यहां पहले बात समझिए, कुछ कोशिका मिलकर क्या बनाता है, उत्तक बनाता है, और कुछ उत्तक मिलके एक शरीर का अंग बना देता है ना, ऑर्गन बना देता है। और ये अंग जो है एक या अधिक कार्यों के लिए जो है वो संपादित करते हैं। शरीर के सभी अंग, है ना, सभी जो मिल के जो है वो एक संपूर्ण मतलब पूरा जीव बनाता है। या फिर से एक बार समझिएगा कि कोशिका, है ना, अलग अलग जो कोशिका होता है, कोशिका मिलके क्या बनाता है, किसी विशेष कार्य हेतु उत्तक बनाता है। और दो या दो से अधिक उत्तक मिलके क्या बनाता है, शरीर का अंग बनाता है, और वो अंग मिलके अंगतंत्र बनाता है। और इतना चीज बनने के बाद जो है वो कोई जीव बन पाता है। तो यहां देखिए ये शरीर है ना, शरीर जो है बहुत सारा कोशिका का मिल मिलके जो है इतना बड़ा शरीर बनता है। तो यहां आप देखते हैं कि क्या है कि आपको जानकर आश्चर्य होगा कि अरबों कोशिका वाले जीव भी प्रारंभ में एक ही कोशिका से जो है वो मतलब जो है वो बनता है। यहां आप बात को थोड़ा गौर से सुनिएगा कि कोई भी जीव, अभी हम बताएं कि कोई जीव जो होता है उसमें अरबों खरबों कोशिका होता है, लेकिन इतना याद रखिए कि कोई भी जीव जो है अरबों खरबों कोशिका उस पर भले ही है, लेकिन वो स्टार्टिंग जो हुआ है ना, वो जीव जो है जहां से शुरुआत हुआ है कहीं ना कहीं वो भी एक ही कोशिका से जो है वो शुरुआत हुआ है। कैसे, तो हम लोग पहले समझते हैं। निषेचित अंडा गुणक करता तथा वृद्धि एवं परिवर्धन के साथ कोशिकाओं की संख्या को बढ़ाता है। जैसे कि आप लोग देखे होंगे कि मुर्गी का अंडा एक कोशिक जो है एक कल कोशिका वाला जीव होता है ना। मुर्गी का अंडा में एक ही कोशिका होता है जो येलो जो रहता है, पिल्ला पिल्ला, है ना, वो कोशिका होता है जिसको आंख से हम लोग नंगे आंख से देख सकते हैं। और ये बड़ा आकार होने के कारण इसके नग्न आंख से देखा जा सकता है। लेकिन ये कोशिका टूट टूट के क्या होता है, जब मुर्गी इसको सेकती है ना, तो उसके बाद ये टूट टूट के जो है वो बहुत सारा कोशिका में बट जाता है, और उसके बाद और भी वो बढ़ते जाता है। इसी प्रकार जो है वो कोशिका मिल मिल के क्या बनाता है, उत्तक बनाता है, उत्तक मिल मिल के फिर अंग बनाता है, अंग मिलकर अंगतंत्र बनाता है। उसके बाद जो है वो मुर्गा जो है, है ना, मुर्गी का जो अंडा होता है और वो जो है उसका चूजा बन पाता है। अब आगे है कि कोशिका के आंतरिक संरचना का व्यापक अध्ययन 19वीं शताब्दी में इलेक्ट्रॉन जो है ना, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी के आविष्कार के बाद जो है वो विस्तार से किया जा चुका। देखिए सबसे पहले तो कोशिका को कोशिका के बारे में उतना बढ़िया से नहीं पढ़ा जा सकता था, लेकिन क्या हुआ कि कोशिका का आंतरिक संरचना कब जो है वो बहुत आसान हो गया पढ़ना, या फिर इसके बारे में जानकारी बहुत आसानी से मिल पाया। कब, जब 19वीं शताब्दी में क्या हुआ था, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी, है ना, जो आविष्कार किया गया, उसका बाद जो है वो कोशिकाओं के बारे में और भी बढ़िया से अध्ययन किया जाने लगा। अब कोशिका का आंतरिक संरचना जो है वो उसमें भी विभिन्नताएं पाई जाती है ना। जो भी कोशिका का अंदर का जो संरचना होता है उसमें भी अलग अलग जो है वो विभिन्नताएं मतलब चेंजिंग पाया जाता है, परंतु कोशिकाओं का 3 घटक जो है वो मुख्य है ना। कोई भी कोशिका में जो है ये 3 चीजें होता ही होता है, कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव और केंद्रक, ये तीनों होगा, है ना। एक कोशिका है, एक कोशिका में जो है ये तीनों चीज आपको देखने के लिए मिलेगा। क्या क्या, ये मान चलिए कि एक कोशिका है ना, तो यहाँ आपको केंद्रक देखने के लिए मिलेगा, है ना, कोशिका झिल्ली जिसको ये है ना, इसको जो है ना, इसको कोशिका झिल्ली बोलते हैं, और केंद्रक मिलेगा, और कोशिका द्रव, ये सारा जो है वो द्रव यहाँ भरा रहता है। तो ये चीज आपको देखने के लिए कोशिका में, हर कोशिका में मिलेगा। तो कोशिका का सबसे बाहर का हिस्सा, जैसे कि एक कोशिका हम लोग यहाँ डायग्राम बना लेते हैं, है ना, ये सपोज दैट ये कोशिका है ना, ये केंद्रक है बीच में,
है ना, ये बहुत सारा जो है वो कोशिका द्रव है ना, इस तरह से। तो ये हम लोग का क्या है, कोशिका है, इसको कोशिका मान लेते हैं। अब क्या है कि कोशिका का बाहर के जो आवरण होता है उसको कोशिका झिल्ली बोलते हैं। जो बाहर में ये जो था ना, ये जो था ये साइड साइड में, इसको कोशिका झिल्ली कहा जाता है। और कोशिकाओं झिल्ली और केंद्रक के बीच में, है ना, ये कोशिका झिल्ली ये हो गया और ये केंद्रक हो गया। अब इसके बीच में जो दिख रहा है ना, इसके बीच में जो भी चीजें हैं वो क्या कहलाता है, तो कोशिका द्रव कहलाता है। फिर से, कोशिका झिल्ली, है ना, कोशिका झिल्ली एवं केंद्रक के बीच में जो भी भाग होता है उसको क्या बोला जाता है, कोशिका द्रव बोला जाता है। फिर से एक बार डायग्राम बनाते हैं। कोशिका ये है, ये केंद्रक है। अब ये केंद्रक और कोशिका झिल्ली, ये कोशिका झिल्ली है साइड में जो आवरण है। अब यहाँ बीच में, दोनों के बीच में जो भी चीज है वो क्या कहलाएगा, कोशिका द्रव कहलाएगा, जिसमें कि कोशिका का जो अंगक होते हैं, और इसमें जो कोशिका द्रव में और भी जो कोशिका अंग होते हैं वो सारा यही मौजूद होते हैं। अब आगे बात आता है कि इसके बारे में हम लोग अब विस्तार में जानेंगे, है ना, कोशिका के अंग के बारे में, कि कौन कौन अंग जो है क्या काम करता है उसके बारे में विस्तार में जानेंगे। अब कोशिका झिल्ली सबसे पहले जानते हैं, कोशिका झिल्ली क्या होता है। तो कोशिका झिल्ली जंतुओं में पाई जाने वाली सबसे बाहरी परत, है ना, कोशिका के सबसे बाहरी परत को ही क्या बोला जाता है, कोशिका झिल्ली बोला जाता है। जबकि पेड़ पौधा जो हो गया, इसमें कोशिका झिल्ली बाहर, है ना, इसका बाहर में एक और मोटी परत होता है और उसको हम लोग कोशिका भित्ति बोलते हैं। पेड़ पौधा के जो कोशिका होता है उसमें क्या होता है कि कोशिका झिल्ली के बाहर में भी क्या होता है, एक परत होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोशिका भित्ति बोलते हैं। जो कि कोशिका भित्ति जो है वो पेड़ को सशक्त, मतलब जो है वो सीधा खड़ा करके और रखने के लिए जो है वो काम करता है। अब यहां बोला है कि आप पता कीजिए कि कोशिका भित्ति पौधे में क्या कार्य करता है ना। तो यह केवल पौधे को ही क्यों पाई जाती है, पौधा में ही। तो आप लोग को बताते हैं कि एक पेड़, यहाँ डायग्राम बनाते हैं ना, ये पेड़ है। अब यहाँ जो है ये पेड़ में जो है ये बाहर में जो कोशिका झिल्ली होता है उसका बाहर में भी जो एक परत होता है उसको बोलते हैं कोशिका भित्ति। अब ये क्यों होता है, कोशिका भित्ति क्यों होता है, तो कोशिका भित्ति इसलिए होता है कि पेड़ को जो है वो खड़ा रखने में जो है वो मदद कर पाए, है ना, आंधी या तूफान चले तो वो ऐसे में गिरे ना, इसलिए जो है वो कोशिका भित्ति जो है केवल पेड़ पौधा में ही पाया जाता है। और इसका काम क्या है, तो पेड़ों को जो है वो सीधा खड़ा रखना। अब आता है कोशिका झिल्ली के कार्य क्या है। तो कोशिका झिल्ली, जिसे कि प्लाज्मा झिल्ली भी कहते हैं, और इसे सरंध्र छिद्र युक्त होता है, जो कि ऐच्छिक पदार्थ को अंदर आने देता है। मतलब जो भी चीजें हम लोग को शरीर के अंदर में चाहिए होता है उस तरह का पदार्थ को आने देता है अंदर, और जो शरीर के अंदर में हानिकारक पदार्थ होता है जैसे कि पसीना हो गया, ये सारे चीज को बाहर निकाल देता है। फिर से बात समझिएगा कि कोशिका झिल्ली का काम क्या है। तो कोशिका झिल्ली काम यही है कि शरीर के अंदर में जो भी बेकार की चीजें हैं उसको बाहर निकाल देता है, और जो अच्छा चीज है ना, जो वातावरण में उसको अंदर आने देता है। तो कोशिका झिल्ली का यही कार्य है। अब हम लोग यहां देखते हैं कोशिका झिल्ली के काम क्या क्या है ना। तो कोशिका झिल्ली एक कोशिका को दूसरे कोशिका से क्या करता है, अलग करता है। जैसे कि एक कोशिका यहाँ है और दूसरा कोशिका यहाँ है, तीसरा कोशिका यहाँ है, तो एक दूसरे कोशिका से ये क्या करता है, कोशिका झिल्ली अलग करता है। और यह कोशिका को एक निश्चित आकृति भी देता है और अंदर के आंतरिक अंगों को सुरक्षा भी करता है। ये आप लोग का एक कोशिका है। अब यहाँ हम लोग डीपली देखते हैं। यहाँ क्या है कि ये कोशिका है। अब ये जो है यहाँ कोशिका झिल्ली, ये साइड में जो है इसको कोशिका झिल्ली बोलते हैं। ये सारा जो है कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा झिल्ली इसी को बोलते हैं। ये साइड में जितना भी ये सारा साइड साइड से जो है वो कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा झिल्ली कहलाएगा। बीच में ये आपको दिख रहा है, ये क्या है, केंद्रक है ना, बीच में ये क्या है, केंद्रक है। उसी तरह से जो है इसमें रितिका होता है, रसधानी होता है ना, गाल्जी काय होता है, उसके बाद कोशिका द्रव होता है, उसके बाद माइक्रोकॉन्ड्रिया होता है। कोशिका में माइक्रोकॉन्ड्रिया ही एक ऐसा चीज है जो कि ये पूरा का पूरा ऊर्जा को यही बनाता है। आगे बढ़ते हैं, कोशिका द्रव का काम क्या है। तो कोशिका द्रव यह एक जैली पदार्थ, जैसा कि आप लोग एलोवेरा देखोगे ना, एलोवेरा में किस तरह से जैली पदार्थ होता है, उस तरह से यह एक जैली जैसा पदार्थ होता है जो कि कोशिका झिल्ली एवं केंद्रक के बीच में क्या होता है, पाया जाता है। और ये दानेदार, है ना, अर्ध तरल होता है और अर्ध पारदर्शक। मतलब ये जो है कि थोड़ा थोड़ा एक साइड से उस साइड मतलब दिख सकता है, अर्ध पारदर्शक, पूरा पूरी नहीं, ट्रांसपेरेंट पूरा नहीं रहता है।
और अर्ध तरल मतलब उतना भी पानी जैसा नहीं रहता है, थोड़ा तरल टाइप में रहता है। जैसे कि आपको बताएं कि मतलब एलोवेरा में जो होता है ना, जिस तरह से एलोवेरा जेल जिस तरह होता है उस तरह से, जिसमें विभिन्न कोशिका के अंग कोशिकांग पाए जाते हैं, जैसे कि माइक्रोकॉन्ड्रिया हो गया, गाल्जिका हो गया, राइबोसोम हो गया, हरित लवण हो गया, राजधानी, ये सारा चीज जो है कोशिका द्रव के अंदर ही पाया जाता है, मतलब कोशिका द्रव में ही पाया जाता है, अंदर में नहीं। अब आगे आता है केंद्रक। ये क्या होता है? तो यह कोशिका का जो है सजीव संगठन है ना। इसमें क्या होता है, जो कि प्राय कोशिका के मध्य में बीच में जो है स्थित होता है, पर यह पौधे में हटके होता है। कोशिका देखिए, यह केंद्रक जो है वो जीव है ना, जो है प्राणी कोशिका जो होता है, प्राणी कोशिका में केंद्रक जो है वो बीच में होता है, लेकिन ये जो पेड़ पौधा होता है उसमें जो है कोशिका का केंद्रक जो होता है वो साइड में होता है। ये अंतर है। साधारण केंद्रक गोलाकार होता है, और यह जो है एक कोशिका में पाए मतलब जो है प्राय जो है ये एक ही केंद्रक होता है। एक कोशिका जो है, एक कोशिका में एक ही केंद्रक होता है, और भी केंद्रक नहीं होता है। अब कोशिका के केंद्रक है ना, केंद्रक के अंदर में भी चीजें होता है। देखिए कि कोशिका तो एक इतना छोटा पहले से है ही, जो कि एक तो आंख से दिखेगा नहीं, उसका अंदर में केंद्रक है ना, और केंद्रक के अंदर में भी चीजें हैं। अब देखिए कि कितना चीजें है। तो केंद्रक के अंदर में केंद्रिका है ना, गुणसूत्र है, और केंद्रक रंध्र है ना। अब ये तीनों के बारे में हम लोग जानेंगे कि कौन क्या काम करता है। तो सभी पूर्ण विकसित कोशिकाओं में विकसित केंद्रक पाया जाता है, जो कि दोहरी केंद्रक झिल्ली जो होता है से घिरा होता है, और केंद्रक झिल्ली के अंदर केंद्रक द्रव भी पाया जाता है। केंद्रक होता है, केंद्रक के अंदर में जो होता है वो केंद्रक झिल्ली भी होता है, और केंद्रक झिल्ली के अंदर में केंद्रक द्रव भी होता है, और केंद्रक रंध्रों द्वारा जो है वो केंद्रक द्रव तथा कोशिका द्रव के बीच में विभिन्न पदार्थ आदान प्रदान जो है होते रहता है। कोशिका द्रव तथा केंद्रक द्रव के सम्मिलित रूप में जो है वो जीव द्रव भी कहलाते हैं। अब आगे यहां बात आता है कि जीव द्रव को जीवन का भौतिक आधार कहा जाता है, क्योंकि जो है सारी क्रियाएं जो है इसी पर क्या है, निर्भर है। कुछ क्वेश्चंस हैं, देख लीजिएगा। अब केंद्रिका या केंद्रिका एवं गुणसूत्र, इसका काम क्या है? तो उच्च आवर्धन क्षमता वाले, मतलब बहुत हाई पावर वाला सूक्ष्मदर्शी से देखने पर हम लोग को केंद्रक के अंदर भी छोटा संघनन संरचना दिखाई देता है, जिसको हम लोग केंद्रिका कहते हैं, है ना। अब इसमें क्या होता है, इसके अतिरिक्त और भी एक चीज होता है, केंद्रक में धागे के समान संरचना होती है, और जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, आनुवंशिक गुण जनक पीढ़ी जिसको बोला जाता है, पीढ़ी दर पीढ़ी मतलब ये ट्रांसफर होते रहता है। इसी को हम लोग गुणसूत्र बोला जाता है। जैसे कि किसी का पिता माता पिता जो है वो काले हैं, है ना, तो उनका बच्चा भी जो है वो काला ही होगा, यही गुणसूत्र के वजह से, है ना। यही जो है गुणसूत्र जो जाता है उसके वजह से, जिसको हम लोग, और ये गुणसूत्र किस चीज से बना होता है, तो डीएनए जिसको हम लोग बोलते हैं। इसको अगर आगे जो है वो 10th क्लास में आप लोग डीपली पढ़िएगा। तो अब क्या है कि केंद्रक के अंदर में क्या होता है, धागे के जैसा, है ना, एक संरचना पाया जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, गुणसूत्र कहा जाता है। क्या प्लाज्मा झिल्ली के भी तरह भी मानव के शरीर में जो है कोशिका के सूक्ष्मदर्शी का मतलब जो है वो देखा जा सकता है? तो हाँ, जिस तरह से जंतु कोशिका को आसानी से सूक्ष्मदर्शी से देखा जा सकता है। क्रियाकलाप है, आप लोग कीजिएगा। क्रियाकलाप का सारा करवाएंगे, है ना, सारा क्रियाकलाप होते जाएगा। अब यहां देखिए, कोशिका द्रव, है ना, ये कोशिका द्रव है। उसके बाद ये केंद्रक है। एक कोशिका में जो है एक ही केंद्रक होता है ना, उसी तरह से एक केंद्रक, और ये कोशिका झिल्ली है, जो कि इसको प्लाज्मा झिल्ली बोलते हैं, एक दूसरे से अलग करता है एक कोशिका को दूसरे कोशिका से। और उसके बाद केंद्रक की भी झिल्ली होता है। जिस तरह से कोशिका का झिल्ली होता है जिसको प्लाज्मा झिल्ली बोलते हैं, उसी तरह से केंद्रक में भी एक झिल्ली होता है, उसको केंद्रक झिल्ली बोलते हैं। और इसके अंदर में जो है वो केंद्रक के अंदर में जो है वो धागा जैसा इस तरह से दिखाई देता होगा, उसको हम लोग गुणसूत्र बोलते हैं, जो कि आनुवंशिक गुण मतलब जो है माता पिता का गुण जो है बच्चे में जाता है, ये इसी के चलते। अब आगे है कि कोशिका भित्ति, है ना, कोशिका भित्ति पौध कोशिका में ही क्यों होता है, पौधे में ही क्यों होता है? तभी बताए थे कि पौधे में क्यों होता है कोशिका भित्ति। तो पौध कोशिका जो है चल नहीं सकते, है ना, पौधे जो है क्या होते हैं, चल नहीं सकते, इसलिए पौधे को मतलब ताप में परिवर्तन, है ना, और तीव्र गति से चलने वाला वायु, है ना, वायुमंडल में नमी आदि से जो है वो सुरक्षा करने के लिए जो है कोशिका भित्ति मोटी परत होता है कोशिका में, है ना, पादप कोशिका में। अब आता है पौधे एवं जंतु के कोशिका की तुलना करना है, ये दोनों में अंतर आखिर है तो है क्या, पौधे एवं जंतु कोशिका में। तो पौधे एवं जंतु कोशिका में तुलना जो है हम लोग करेंगे। आप अपने गाल, है ना, गाल तथा प्याज की झिल्ली का आपने कोशिका को देखा होगा। कोशिका में कोशिका द्रव के बीच में जो है खाली संरचना होती है, जिसे कि रितिका बोला जाता है, और आमतौर पर पौधे कोशिका में जो है वो बड़ी रितिकाएं पाई जाती है।
अब यहां हम लोग को देखना है कि दोनों में आखिर अंतर क्या है। ये जो है ना, इधर जो है दिख रहा है, ये जो है वो प्राणी कोशिका है ना, जीव जंतु वाला कोशिका है, और इधर वाला जो कोशिका है वो पेड़ पौधा का कोशिका है। अब ये दोनों में क्या क्या अंतर है, तो कोशिका तो दोनों है ना। अब देखेंगे कि क्या क्या अंतर है। माइक्रोकॉन्ड्रिया दोनों में है, माइक्रोकॉन्ड्रिया जो है वो दोनों में है, ठीक है। उसका बाद कोशिका द्रव दोनों में है, रितिका दोनों में है, उसका बाद कोशिका झिल्ली दोनों में है, कोशिका भित्ति केवल पादप में है। कोशिका भित्ति जो है वो केवल पादप कोशिका में ही होता है, प्राणी कोशिका में नहीं होता है। केंद्रक दोनों में होता है, केंद्रिका दोनों में होता है। हरित लवण, तो हरित लवण केवल जो होता है वो पादप कोशिका में ही होता है। दो चीज यहां से डिफरेंट मिला है। और उसका बाद गाल्जी काय है ना, गोल्जी काय जो है ना, वो दोनों में होता है। अंत प्रदवी जालिका ये जो है वो दोनों में होता है। राइबोसोम है ना, इसमें केवल है आपको राइबोसोम जो है वो केवल पादप कोशिका में ही है। तो यहां तीन चीज है ना, यहां तीन चीज, रसधानी, अच्छा रसधानी इसमें है नहीं है ना। तो रसधानी जो है वो इसमें नहीं है पादप कोशिका में, और पादप कोशिका वाले जो चीजें हैं वो कौन कौन नहीं है, राइबोसोम नहीं है, हरित लवक नहीं है, और कोशिका भित्ति नहीं है। तो यहां डिफरेंट ये दोनों है। अब आप लोग को यहां जो है वो करना है, क्या बोला है कि कोशिकांग किसमें है और किसमें नहीं है। तो कोशिका भित्ति किसमें है, पौधा कोशिका में है, हाँ या नहीं, तो हाँ है तो यहां हाँ लिख देना है। और जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति है नहीं है। उसी तरह से केंद्रक झिल्ली है ना, केंद्रक झिल्ली जो है वो दोनों में है ना। यहाँ देखिए दिखाते हैं आप लोग को, केंद्रक है यहां भी और केंद्रक है यहां भी। तो केंद्रक है तो केंद्रक झिल्ली तो दोनों में होगा है ना, तो इसमें है हाँ है, इसमें भी है, इसमें भी है। उसी तरह से केंद्रक दोनों में है तो हाँ हाँ हो जाएगा। उसी तरह से कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली जो है वो दोनों में है, तो यहाँ दोनों में हाँ हाँ हो जाएगा, हाँ हो जाएगा, यहां भी हाँ हो जाएगा। कोशिका द्रव दोनों में है हाँ, यहां भी हाँ। उस तरह से क्लोरोफिल केवल पौधे में है ना, इसमें है और इसमें नहीं है। उस तरह से रितिकाएं, रितिकाएं दोनों में था ना, दोनों में है ना, रितिकाएं यहां भी है, रितिकाएं दोनों में है, तो यहां हाँ हाँ दोनों में हो जाएगा, यहां भी हाँ हो जाएगा और यहां भी हाँ हो जाएगा। अब उसके बाद चैप्टर खत्म। तो चैप्टर खत्म होता है। क्वेश्चन आंसर इससे आने वाला वीडियो में जो है आप लोगों को सारा क्वेश्चन आंसर दिया जाएगा। रिवाइज हम लोग कर लेते हैं यहाँ क्या हम लोग पढ़े वो चीज। तो कोशिका जो है ना, कोशिका सभी जीवों की जो है संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। कोशिका से ही जो है कोई भी जीव जो है वो संरचना होता है और उसको कार्य कर पाता है। रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में सबसे पहले कोशिका का खोज किया है। उसके बाद कोशिका के विभिन्न आकार एवं प्रकार और आकृति होता है। कोशिका के तीन मुख्य घटक जो है वो कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव्य और केंद्रक। जीव द्रव जो है जीवन के भौतिक आधार है, इसमें कोशिका द्रव एवं केंद्रक द्रव दोनों शामिल होता है। उसी तरह कोशिका भित्ति एवं क्लोरोप्लास्ट सिर्फ पौधे में ही पाए जाते हैं। उसी तरह से आगे जो है वो कोशिका द्रव में पाए जाने वाले मुख्य रूप से कोशिका का अंग जो है हरित-लवक, माइटोकॉन्ड्रिया और राइबोसोम और रसधानी है। तो ये जो है आप लोग का चैप्टर खत्म होता है। क्वेश्चन आंसर करवाएंगे है ना, क्वेश्चन आंसर भी होगा इसके बाद वाला वीडियो में। अगर इसी में करवाते रहे तो अगर क्वेश्चन आंसर भी समझाना पड़ेगा तो उसके लिए वीडियो और भी लंबा हो जाएगा। तो अगर चैनल में पहली बार थे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सारा का सारा जो है सब्जेक्ट का आप लोग को वीडियो मिलेगा। और क्वेश्चन आंसर का जो पीडीएफ आप लोग को अगर चाहिए होगा है ना, पीडीएफ आप लोग को जो है वो मिलेगा, डिस्क्रिप्शन में जो है लिंक दे दिया जाएगा,